अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। 18 लोग गए थे मेरे परिवार के, 7 ससुर, 3 सालियां और 9 मासूम बच्चे, लेकिन कोई नहीं बचा। मक्का से मदीना जा रहे भारतीय उम्रा यात्रियों की बस में लगी भयानक आग ने जिन 42 जिंदगियों को छीन लिया, उनकी ये कहानी दिल को चीर रही है। हैदराबाद के सैयद अजमतुल्लाह जब भी अपने परिवार को याद करते हैं, आंसू थमते नहीं। वो कहते हैं अल्लाह ताला उनके नसीब में वो था, वही हुआ। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस कब्रिस्तान जाकर दुआ कराएंगे। और इतना कहते ही उनकी रुकी हुई सिसकियां फूट पड़ती हैं। वो फफक फफक कर रो पड़ते हैं। मेरी फैमिली का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कल रात में, अभी मालूम हुआ मेरे को। सुबह से यहाँ पर ही हूँ मैं। कितने लोग थे सर? पूरे 18 आदमी थे। ससुरे थे, सास थे, साले थे, सालियां हैं, 3 सालियां हैं। पूरे 18 आदमी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम मासूम बच्चे हैं। 11 साल, 12 साल, 8 साल, 4 साल के 9 बच्चे हैं। 9 बड़े, 9 छोटे हैं। ऐसा हो गया है। रात में हुआ ये 2 बजे रात। यहाँ से गए सो इतवार को गए। डिमांड तो हमको कुछ नहीं चाहिए सर। हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाके मौत मटी क्या है देख के आएंगे। अगर हो गया तो कब्रिस्तान पे दुआ करके आएंगे। बहुत अच्छी जगह गए, अल्लाह ताला उनके नसीब में हुआ था। बहुत खुशी है, वही है और कुछ नहीं है। और मेरी बेटी को हिम्मत देना है बस, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि फैमिली से एक आदमी बोले मेरे को 2 आदमी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। पूरा एक घराना, 3 पीढ़ियां सब खाक हो गए। जी हां, मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए इस परिवार के 18 लोग एक साथ निकले थे, जिसमें परिवार के 9 निहाल आंखों के तारे भी थे। मक्का से मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने से बच्चों के साथ तमाम यात्री आग के हवाले हो गए। चीख पुकार मच जाती है, लेकिन क्या गलती थी उन मासूमों की? सरकार से बस लोग गुजारिश कर रहे हैं कि इतनी सी गुजारिश है, परिवार से 1 या 2 लोगों को जाने दो, पर हमें जाने दो। हम वहां जाकर कब्रिस्तान में दुआ पढ़ाएंगे। इस हादसे के बाद हर कोई पूछ रहा है, या अल्लाह तेरे दर पर आ रहे लोगों को ऐसी सजा क्यों? हैदराबाद में आज मातम पसरा है। लोगों की आंखों में आंसू हैं। किसी के परिवार के 20 तो किसी के 8 या 4 घर के लोग मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद हर कोई स्तब्ध है। इस भीषण हादसे में केवल एक शख्स की जान बच पाई है, और इसे लोग चमत्कार कह रहे हैं, क्योंकि पूरी की पूरी बस कब्र बन गई, लेकिन उसमें बैठा शोएब नाम का लड़का बच निकला। हालांकि उसकी हालत अभी नाजुक है, अल्लाह ताला उसे जल्दी ठीक करे। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए खाने का एक निवाला लेना अंदर अब मुश्किल हो गया है। मृतकों के परिवार के लोग सड़कों पर उतरे हैं और गुजारिश कर रहे हैं कि बस हमें एक बार वहां जाने दो। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जैसे बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा, हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया, और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले, और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले तो उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है तो जाने। मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के चला है वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बाकी है कहते अभी शोएब का, सीरियस कंडीशन में सर को मार लगा। वो अल्फाद हॉस्पिटल में है कहते, अल्फाद हॉस्पिटल में है ना अभी जी। अभी 3 हॉस्पिटलों में डिवाइड कर दिए कहते आदमियों को, पूरे जो 42 लोग से उसमें से डिवाइड कर दिए गए। हमारे गली का है बच्चा। हाँ, नटराज नगर झिर्रा। हाँ, आसिफ नगर।
देखिए, ये मक्का ट्रैवल्स मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग जो जिनके अफराद खानदान जो थे उनके, वो लोग ने 6 बजे सुबह फजर के साथ ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फोन किए थे कि यहाँ पे ऐसा बस ऐसा वहाँ पे जल गई बोलकर। तो उन्होंने इमीडिएट कॉन्फ्रेंस मतलब मुश्ताक साहब को और एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात कर उनके पासपोर्ट्स उनके वीजास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया। अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ पे यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं, तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो सहूलतें होना चाहिए, जो जरूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन अवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फोन पे ही बात की उनकी फैमिली से, और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्होंने बात कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टनम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर मशवरा कर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। शोएब अभी ठीक है। वो ऐसा मालूम हुआ कि शोएब के जो करीब वहाँ पे गए हैं वो लोग से बात हुई फोन पे, तो वो लोग शोएब के जो दोस्त थे उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब शीशा फोड़कर अपनी परेशानी से जो है उन्होंने बाहर कूदे बोलकर। तो सिचुएशन अभी स्टेबल है, उतने सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़े मारा लगे, अच्छे खासे मारा शोएब को लगे हैं। बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बहुत सारे लोग नामपल्ली के भी उसमें फैमिलीज है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए। मैं बस अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उन सबकी मगफिरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और सुबह में जैसा फैमिली मेंबर्स असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करे, असदुद्दीन अवैसी साहब ने फौरी तौर पर वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट से बात करते हुए वहां पे नुमाइंदगी हमने शुरू की है, और हमने हमारे तरफ से भी 1-2 जनों को फौरी तौर पे वहां पे भेजा है जो शायद मोस्ट प्रॉब्ली 5 बजे तक लैंड करेंगे। और उसके बाद जो हो सकता है इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए फैमिली मेंबर्स को पूरी तौर पे अपडेट करने की कोशिश करेंगे। उसके सबसे बड़ा कंफ्यूजन फैमिली मेंबर्स को ये है कि उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हम उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ से फौरी तौर पे जैसा इत्तला मिली, अब जो 11 बजे की फ्लाइट है सऊदी एयरलाइंस की, उससे हमने थोड़े उनको रवाना किया है कि वो फौरी तौर पे जाए, इंडियन कॉन्सुलेट से कोऑर्डिनेट करें और फैमिली मेंबर्स को बराबर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। जो सुनने में आया है कि बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, एक पेट्रोल टैंकर के साथ ये सीधी तौर पे जो बस क्लाइड हुई और उसमें ये लोग का इंतकाल हुआ है। तो बॉडीज किस कंडीशन में है, बॉडीज लाइफ जैसा पोजीशन में है या नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता अगर वैसा कोई फैसला हमें लेना पड़ता है तो हमें फैमिली मेंबर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बरियल का इंतजाम वहां पे हो कैसा हो, हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए करना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए पूरे फैमिली मेंबर्स शॉक में हैं। एक होली पिलग्रिमेज पे ये लोग निकले थे और फैमिलीज के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें ये हादसा हो जाना फैमिलीज बड़े शॉक में हैं।